जनता का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, मोदी जी का नेतृत्व। और मैं तो यही कहूँगा, न बटे न कटे, एकजुट होकर पड़े। जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, महिला हो, मजदूर हो, मतदान के दिन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। और ये मोदी सरकार की नीतियां जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को फायदा देती हैं। और यही नहीं, कांग्रेस का जो खटाखट 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 मॉडल फेल हुआ है, औंधे मुंह गिरा है। हिमाचल प्रदेश की फेल्ड गारंटियों से लेकर कर्नाटक तेलंगाना में हाँफ रही कांग्रेस, इसका खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा। चाहे जो मेन विषय थे, दलाल दमाद हो या फिर दलितों का अपमान हो, खर्ची पर्ची वाला विषय हो, तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों का एक बड़ा महत्व पूरे चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन मैं कहूंगा, बड़ी बात थी भाई, लोकसभा चुनाव के बाद जब ये चुनाव हुए तो कल से जिस तरह से एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे थे, आज उनको भी नकारते हुए एक तरफे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। उनका काम, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके कारण हम लगातार आगे बढ़ते हैं। मनोहर लाल जी ने लंबे समय तक वहाँ काम किया, और नायब सैनी जी, जिनके मुख्यमंत्री के रहते हम लोग चुनाव लड़े, इन सब का बहुत फायदा हमें मिला है। सबका बहुत बहुत आभार। अभी दावा कर रही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। वहाँ पर क्या वजह है सर? देखिए, कुल मिलाकर अगर आप जम्मू क्षेत्र देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। कुछ कमियां भी रही, शायद इससे और बेहतर नतीजे आ सकते थे, उसके देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग हुई, निर्णायक वोट भी पड़ा। तो जो लोग ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते थे, लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते थे, और बहुत सारे लोग पथराव, आतंकवाद, अलगाववाद, इनको बढ़ावा देते थे, पाकिस्तान की ओर ज़्यादा देखते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार ये दिखाया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में ये लोकतंत्र की जीत है। सर, कुमारी शैलजा पहले से ही रिपोर्ट की जा रही थी कि कुमारी शैलजा नाराज चल रही है, दो गुट बन गए थे, हुडा और शैलजा। क्या उसका भी फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को? एकजुट भी होते तब भी कांग्रेस हारती। हिमाचल प्रदेश साथ लगते राज्य में जो लुटा हुआ अपने आप को जनता महसूस करती है, उसका खामियाजा इनको यहाँ पे भुगतना पड़ा। हरियाणा में कोई जवाब नहीं था कांग्रेस के पास कि टॉयलेट सीट टैक्स ये देश में पहली बार देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो वायदे किए थे उनमें से कुछ पूरा नहीं किया, उल्टा जनता की जेब से उगराही करने का काम किया है। एक के बाद दूसरा टैक्स या सेस ये लगाया गया हिमाचल प्रदेश में। और यही हाल कर्नाटक तेलंगाना का है। तो हरियाणा की जनता जागरूक थी कि खर्ची पर्ची से नौकरी मिलेगी, इसी तरह से खटाखट खटाखट करके टैक्स ही लगेंगे, पैसा तो आएगा नहीं, और गारंटियां फेल हो जाएंगी। जनता को एक ही गारंटी पर विश्वास था, मोदी की गारंटी पर। सर, एक बात, अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक जगह सरकार बचानी है, तो दूसरी तरफ चुनौती है झारखंड में। क्या कहना है सर? मैं दोनों राज्यों में हाल ही में जाकर आया, जब ये दोनों जम्मू कश्मीर हरियाणा के चुनाव थे, तब मैं 2 दिन निकाल के वहां पे भी गया। जो परिवर्तन यात्रा झारखंड में चली, क्या शानदार यात्रा रही। हर जगह हजारों की तादाद में लोग उमड़ कर आए, और लोगों को लगा ये जो रोहिंग्या मुसलमान या घुसपैठिए हैं, ये कैसे झारखंड के लोगों के हक मार रहे हैं, और उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है। वहाँ भ्रष्टाचार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती हैं, ट्राइबल के हक छीने जा रहे हैं। वहाँ एक एमपी कांग्रेस का 350 करोड़ रुपए नकद उससे पकड़ा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री के पीए के ड्राइवर के पास 29 करोड़ पकड़ा गया। आईएएस अधिकारी के सीए से 20 करोड़ पकड़ा गया। तो भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं झारखंड में, ये भी देखने को मिलता है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में लोगों ने देखा है कि अगर महाराष्ट्र का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चलना है।
सलीम खाल एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर उठ चुका है। जयराम रमेश ने अभी जो पीसी की थी उसमें ये सवाल उठ गया है इलेक्शन कमीशन और ईवीएम दोनों को लेकर के। देखिए, जब जब कांग्रेस हारती है वो बहाने ढूंढती है। औंधे मुंह कांग्रेस गिरी है, जनता ने उनको नकारा है। और कांग्रेस को आत्मचिंतन आत्ममंथन भी करना चाहिए कि हार के कारण क्या है। क्यों बार बार लोग राहुल गांधी जी के मॉडल को नकारते हैं। राहुल गांधी जी का मॉडल है झूठे वायदे करो, फिर टॉयलेट सीट टैक्स लगाओ, दूध सेस लगाओ, पर्यावरण सेस लगाओ, वैट बढ़ाओ, बार बार टैक्सेस बढ़ाने का काम करते हैं, नौकरी नहीं दिलाते हैं। हिमाचल से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है और स्पष्ट दिखता है कांग्रेस की नीतियों के कारण। जहां जनता आम जनमानस दुखी है, त्रस्त है, वहीं इंडस्ट्री भी वहां से भाग रही है। यही हालत कर्नाटक और तेलंगाना की हो रही है।